हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिखास गार्डन। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग आजकल रोज़ मेरे व्हाट्सएप में कोई ना कोई एक्वा प्लांट ग्रो करने वाले पूछते हैं कि क्या हार्डी छोटे पॉट में लगाए जा सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने कभी पहले प्लांट ख़रीदा हो, किसी और से ख़रीदा हो, वो लोग अपने प्लांट्स की फ़ोटो भेजते हैं मुझे। तो देखिए, मेरा जवाब तो ये है कि हार्डी को आप थोड़ा सा बड़ा पॉट ही दीजिए, तभी वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। कितना बड़ा पॉट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये एक महासोमबट का मेरा प्लांट है। इसमें आप देखेंगे ये जो इसका पॉट है, इनर पॉट, ये कम से कम इसका जो डाया है ये 8 इंच है और इसकी हाइट भी 8 इंच है। इतना बड़ा पॉट तो प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। 1 महीने पहले रिपोर्ट किया था मैंने और अभी आप लोगों को दिखाते समय मैं देख रही हूँ कि इसमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है एक्चुअली, महासम्बोट भी। और जब मैंने इसको लगाया था उस समय तो टेम्परेचर डाउन था, इसलिए, नहीं तो ये शायद पहले भी ब्लूमिंग कर देता। और देखिए, ये जो टब की वॉल्स में एल्गी जो होती है ना, इस तरीके से हाथ से इसको रिमूव किया करिए। जहाँ पे बर्ड की ग्रोथ आ रही है वहाँ भी चेक करिए। अगर एल्गी है तो हटा दीजिए, नहीं तो बर्ड को ऊपर आने में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो पॉट को थोड़ा सा क्लीन रखना चाहिए। मैनुअली क्लीनिंग ही करनी पड़ती है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो बैक टू द टॉपिक, हार्डी को तो ये तो अब मिनिमम मैं सजेस्ट करूँगी कि अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इतना बड़ा पॉट तो कम से कम दीजिए। इसको आपको 6 महीने में रिपोर्ट मुझे करना पड़ता है। अब प्लांट की ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है। कोई प्लांट अगर बहुत जल्दी ग्रो हो गया तो कभी थोड़ा कम, स्लो ग्रो हुआ तो कभी थोड़ा ज़्यादा, बट एक एवरेज ड्यूरेशन इतने बड़े पॉट में 6 महीने तक के प्लांट चल जाता है। अब दिखाती हूँ आपको छोटे पॉट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक पॉट है ये मैं ट्रॉपिकल के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने अपना जो ट्रॉपिकल वाला वीडियो आप लोगों को दिखाया था उसमें मैंने आपको इसी पॉट में, इसी बाल्टी में ट्रॉपिकल लगाना सिखाया था। अब क्या हुआ था, जब मैं प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही थी तो कुछ 2-3 वैरायटी थी, पुत्ताकून, माली और 1-2, उनमें से एक राइजोम जो है वो मिस हो गया था। तो मुझे ये तो पता था कि ये इन्हीं तीनों में से कोई वैरायटी है, लेकिन ये नहीं पता था कौन सी है। तो मैंने एक छोटे से टब में इसको लगा दिया था, लेकिन ये मैंने ठंड के पहले लगाया था। ठंड में ये प्लांट डोरमेंट था और अभी आप देखिए इसमें बड आ गई। तो छोटे पॉट में भी कुछ हार्डी चलते हैं, लेकिन जो हार्डी लेस ब्लूमिंग करते हैं, जो अच्छे ब्लूमर नहीं हैं, वो मैं कह सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि छोटे पॉट में रिज़ल्ट नहीं देते हैं। अब जो भी वैरायटी मैंने उस समय रिपोर्ट की थी वो तीनों बहुत गुड ब्लूमिंग हार्डी थे। तो देखिए, मुझे रिज़ल्ट एक छोटी सी बाल्टी में भी मिल गया है। तो छोटे पॉट, बड़ा पॉट, इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वैरायटी सिलेक्शन। आप बहुत स्टबन हार्डी, जॉय टोमोसिक, वानवीसा और ब्लैक प्रिंसेस ये सब लगा के आप सालों साल इंतज़ार करते रहेंगे और आप सोचेंगे कि ब्लूमिंग हो जाए। बहुत इंतज़ार के बाद 1 या 2 फूल देखने को मिलते हैं और वैसे हार्डीज़ को मैं अपने कलेक्शन से रिमूव कर चुकी हूँ। प्लांट को देते समय मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखती हूँ, जो नए बिगनर्स होते हैं उनको तो कई बार उनके सिलेक्शन को लेने से मैं मना भी कर देती हूँ कि आप मत लीजिए, ये फूल नहीं खिलेंगे। तो आप मुझसे लें या किसी और से लें, जब भी कोई वैरायटी लें तो उसके बारे में इतना ज़रूर पूछें कि इज़ इट अ गुड ब्लूमिंग वैरायटी और नॉट। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लगा के कई साल तक के, कई महीने तक इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो एक्वाटिक प्लांट में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बेटर है इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, ब्लूम्स देखते रहने के लिए आप वैरायटी सिलेक्शन करके किसी ट्रस्टेड सेलर से लें। और जब आप, यकीन मानिए, ऐसा होना शुरू होगा ना, तो ये जो एक टब की शुरुआत है ना, वो आपका भी गार्डन ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जगह जो है ना आपकी कम पड़ने लगेगी। एक्वाटिक प्लांट्स जो है वो ऐसा जो है एडिक्शन होता है। तो ये देखिए, ऐसा कुछ था, एक टब से शुरू किया था सफ़र आज से 5 साल पहले, और आज 100 से ज़्यादा हैं टेरेस पे। अगर कोई बड़ी जगह मिल जाए तो डेफिनेटली 1000 भी हो जाएंगे। तो ये था। और ये कौन सी वैरायटी है ये ब्लूम होने के बाद पता चलेगा। इसने देखिए यहाँ से आ जाके एक एक्स्ट्रा राइजोम भी बना लिया, प्लांट भी बना लिया यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ, हाँ, लेकिन इसको मैंने प्लांट बहुत अच्छे से किया था। मैन्योर मैंने इसको ज़्यादा दिया था, लगभग 3 इंच के करीब। उसके बाद सॉइल भी मेरी बहुत अच्छी ब्लैक सॉइल थी। तो सारे जो कंडीशन थी, सिर्फ पॉट छोटा दे दिया था मैंने, लेकिन बाकी सारी कंडीशन जो है वो मैंने इसको इसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की थी। तो ये था मेरा एक हार्डी वाटर लिली जो छोटे पॉट में भी सर्वाइव करता है। बट ओवरऑल आप एक कम से कम 8 इंच डाया और 8 या 9 इंच हाइट वाला पॉट जो है वो इनर पॉट के जैसे यूज़ कीजिए, और कम से कम 1 फुट
गहरा और उतना ही 1 फुट डायामीटर वाला, मतलब 12 इंच बाय 12 इंच का पॉट जो है एज एन आउटर पॉट आप यूज़ कीजिए। ट्रॉपिकल के लिए थोड़ा सा छोटा पॉट भी चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपडेट था। ये क्वेश्चन रोज़ आ रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई मुझे अपनी फ़ोटो भेजता है कि छोटे पॉट में क्या होता है, लोग ना बहुत छोटे छोटे मग जैसे पॉट में लगा के हार्डी को एक ही आउटर टब में 4-5 प्लांट को रख देते हैं। तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि वैसे अगर आपने लगाया है ना तो फ्लावरिंग होना आई एम सॉरी, मतलब चमत्कार है। इनको आपको ये जो है नॉर्मल गार्डनिंग से एक अलग सेगमेंट है एक्वा गार्डनिंग। शुरुआत में तो आप करते करते एक्सपेरिमेंट कीजिए, बट अब जब ब्लूम्स देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर वे पे लगाइए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। और अभी ये सारे रिपोर्ट हुए हैं तो इनमें लीव्स की ग्रोथ हो रही है, फ्लावर तो अभी 1 महीने के बाद ही खिलना स्टार्ट होंगे। तो ये था आज का मेरा वीडियो कि हार्डी को छोटे पॉट में भी लगाया जा सकता है क्या। तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही कोई यदि आपकी प्रॉब्लम है जिस पे, और हाँ एक और चीज़ मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ। जब मैंने फर्टिलाइज़र का वीडियो बताया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या ये फ़िश सेफ़ है। तो यस, डेफिनेटली वो फ़िश सेफ़ है, लेकिन जब आपके पॉन्ड में फ़िश है तो आप क्वान्टिटी थोड़ी सी और कम कर दीजिए। और दूसरी बात, मैं अपने किसी भी पॉट में फ़िश नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे रेगुलर क्लीनिंग करना पसंद है। अभी भी देखिए, ये आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। फर्टिलाइज़र जब मैंने दिया था इस प्लांट को तो ये पानी जो है पूरा हरा हो गया। इसकी इनर वॉल गीले रहने में और अच्छी पता चलती है। एक इनर वॉल पे भी एक एल्गी की लेयर हो गई थी, तो मैंने इसको तुरंत यहाँ के इनर पॉट को दूसरे में शिफ्ट किया। और आज इन सब पॉट की फिर से क्लीनिंग होगी, उसके बाद मैं इनमें रखूँगी। तो फ़िश रखने से क्लीनिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं फ़िश नहीं रखती हूँ। तो मुझे फर्टिलाइज़र डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके पॉन्ड में फ़िश है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। तो ये आज का वीडियो, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक क्विक वीडियो था जिस पे बहुत क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, तो मैंने सोचा बनाया जाए। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।